जी वेल्स वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं मेनली अभी लंच की। अभी हम आपको पूरे जो वीक है उसका टाइम टेबल भी बताते हैं। अभी आया साहब की मैं कॉल आई थी और वो कहते हैं कि मैं लंच नहीं करता तो मेरे सर में दर्द शुरू हो रहा था। आया साहब से पूछने वाली क्या बात है, मुझे एक बात बताएं, आपको खुद बताया आप लंच नहीं करते, आपके सर में दर्द शुरू हो जाता है, तो आप लंच क्या कीजिए। अच्छा, अब वो ये पूछना चाह रहे थे शायद, जो आई थिंक वो ये पूछना चाह रहे थे कि वो लोग जो लंच नहीं करते खाली डिनर करते हैं, इज दैट ओके एज वेल? नहीं, देखिए ये आपके ऊपर अपने ऊपर डिपेंड करता है ना। अब ये एक सोच होती है इंसान की कि हमने कुछ नहीं खाया तो वो सर में दर्द शुरू हो जाए। एक सिंपल सी आपको बात बताऊं, बाज़ लोगों को चाय की बहुत आदत होती है। अगर वो एक दिन चाय ना पिए तो उनको एक ये नफ्सियाती तौर पे बात शुरू हो जाती है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। ऐसा टॉर्चर होता है ना उस दिन कि ये नफ्सियाती लॉजिक है, ठीक है ना। अगर आप नाश्ते ब्रेकफास्ट में अगर उन्होंने ले लिया है और उस पर उन्होंने स्लाइस में मक्खन भी लगा लिया, जिन्होंने बताया सब चीज़ें हैं, तो लंच में थोड़ी बहुत चीज़ें ले लें वो, क्योंकि उनके सिम्टम्स जो है वो इस तरह के हैं कि उनके सर में दर्द होना शुरू हो गया। तो वो सोच है उनके पास ना। अगर वो नहीं भी लेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन उनकी बात में जो समझी हूँ वो इससे मुझे ये हुआ सोच है। हाँ वो सोच है, ठीक है ना। तो वो सोचते हुए जो वो कुछ भी मसला सोच का है जी। सोच का मसला है। तो आप ले सकते हैं लंच में, आप कुछ भी जो आपको पसंद है वो हल्की क्वांटिटी में आप ले लें बस, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं पूरा वीक का जो हमारा टाइम टेबल है उसमें हम क्या क्या खाएं। तो मंडे के दिन क्या खाएं, ये हम लोग इसलिए बताते हैं बैलेंस डाइट करके कि हम आपको पता चल जाए या आप अपना जो पूरा हफ्ते का मेन्यू है वो आप इसके अकॉर्डिंग कर लें। हाँ जी, मंडे को क्या खाएं? हाँ, मंडे को थोड़ा सा लाइट लेंगे, क्योंकि संडे को ऑब्वियसली ये होता है कि ज़्यादातर लोग बाहर निकले होते हैं या कुछ किसी की तकरीब होती है, तो वो हैवी खाना ले चुके होते हैं ना। तो हैवी डाइट्स के साथ जब आप मंडे आपका स्टार्ट होता है, वर्किंग डे आपका स्टार्ट हो गया है, ठीक है, आपने ब्रेकफास्ट से स्टार्ट लेना है तो लाइट लें, ठीक है। लेकिन मैंने लास्ट टाइम भी जब मैं आपके पास आई थी तो उसकी बहुत अच्छी फीडबैक्स आई थी मेरे पास भी कि उसमें बॉयल अंडा जो मैंने कहा वो ज़रूर आपने लेना है नॉर्मल, ठीक है, ठीक है। और एक चाय का कप वो आपने ले लिया, ठीक है, और बिल्कुल हल्की उसमें शक्कर लें जो मैंने बताया था आपको, लेकिन बहुत हल्की क्वांटिटी के साथ ना, लाइट। फिर आप लंच का आपका टाइम शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके अंदर आपने जो लेडीज़ जो घर में मौजूद है, जो हमें देख रही हैं यहाँ मौजूद, तो वो हर चीज़ जो आपको पसंद है वो अच्छे तरीके से आप ले सकती हैं। उसमें मीट भी हो सकता है, ठीक है, और उसके अंदर आपने कुछ एडिंग कर दी वेजिटेबल की, ठीक है ना। यानी आपने मीट तो लेना ही घर में, अगर आपने कीमा बना लिया या उसके अलावा आपने लंच पे हम लोग मीट लें, ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन जब बच्चे घर में आते हैं या कुछ है तो उसके साथ ज़्यादातर लोग बॉइल्ड राइस भी रखते हैं, ठीक है ना। राइस भी बहुत ज़रूरी है लंच टाइमिंग में। आप रोटी जो है वो आपने वो रात में ले लेनी है, ठीक है, क्योंकि उसमें फाइबर्स वगैरह मौजूद है, तो उसके साथ आपने जो है वो रात में ले लेना है। तो बिल्कुल हल्का आपने लेना है खाना, वही आपने यूज़ करना है जो आप नॉर्मल उसमें ले रहे हैं। आप अगर चिकन ले लेते हैं, ठीक है, वो फिर डे बाई डे मैं आपको बताती हूँ। मंडे आपने ले लिया, कीमा ले लिया, या उसके अलावा अगर आपने लेना है तो चिकन का भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसका भी कीमा बना लें। उसके अलावा उसके अंदर आपने थोड़े से आलू अगर यूज़ करने हैं उसमें वो डाल दिए, या उसके अलावा पालक भी उसके साथ बहुत अच्छी लगती है स्पैनिश में, बहुत ज़्यादा, वो बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। घर में ज़्यादातर जो है रात में जब जेंट्स वगैरह घर में आ रहे हैं, आपके घर मौजूद हैं, तो ऑफिस के बाद बहुत ज़्यादा सबको भूख महसूस हो जाती है ना, ठीक है, फ्रेश होने के बाद सब बैठे हैं, तो आपकी जो डिनर टाइमिंग है उसके अंदर आपने जो है थोड़ी सी उसमें एडिंग कर ली, ठीक है। अब उसमें आज क्या क्या इसमें बात करते हैं कॉल के बाद, कॉल अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। हेल्दी मॉर्निंग, और आपको भी सलाम और आपकी पूरी टीम को सलाम, कैमरामैन, सेट डिज़ाइन, लाइटनिंग और आपके डायरेक्टर, स्टूडियो की सेटिंग, माशाल्लाह मैं उन सबको सलाम पेश करता हूँ। प्रोग्राम भी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं डायरेक्टर, उनको भी बहुत सलाम, आपको भी बहुत सलाम। अच्छा जी, इतना सारा सलाम किसने पेश किया, नाम तो बताइए। अब्बास कराची से। अब्बास साहब कैसे हैं आप? आपकी दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। बस वो आपके कुछ इधर सेमिनार कुछ हुआ था, लेकिन मैं आ नहीं सका था। पहले मैंने आपको कॉल की थी ना, इस्लामाबाद चला गया था शादी में। अब आप कब करेंगी वो प्रोग्राम? जी इंशाल्लाह वेरी सून। अच्छा अब्बास साहब, हमारे पोल का जवाब देंगे आप? जी, हमारे पोल का सवाल आपने सुना है? क्या कभी जरूरत के तहत छोटा मोटा झूठ बोल लेना चाहिए? नहीं, देखिए झूठ जो है ना, ये तो अजल से अब तक चलता ही रहेगा, लेकिन नहीं होता तो झूठ तो ये नाम ही नहीं आता, फिर सच ही सच का होता है। सही। तो झूठ इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी वो बोलता ही है। कोई ये कह ही नहीं सकता कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। इसीलिए बड़े और हमारी इस्लाम में हिदायत है कि सच को फतह है, झूठ को शिकस्त है। सच बोलना आप बोलते हैं अब्बास साहब, आप झूठ बोलते हैं, मतलब पूछना थोड़ा फनी है, लेकिन आप झूठ बोलते हैं। नहीं, सही कह रही हैं आप। अब तो मैं नहीं बोलता। अब नहीं बोलते?
नहीं, अब नहीं बोलता। जब तक आपकी मुझे वाइफ ये यूज्ड पता टू हो नहीं- गई? मेरी वाइफ की डेथ हो गई है। ओके ओके, और जब वो हयात थी उस वक्त भी मैंने कभी झूठ नहीं बोला उनसे, वेरी ताकि नाइस। वो उनको मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस हो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो ना उन्होंने मुझसे कभी, अब ये पता नहीं, वो तो अब हयात नहीं है, लेकिन ये हो सकता है उन्होंने कभी झूठ बोला, लेकिन मैंने कभी नहीं किया। मेरी वालिदा ने, वालिद ने ये कहा कि आप कभी भी झूठ ना बोले। इट्स अ प्राउड फीलिंग इन इटसेल्फ कि हम लोग जब ये फील करते हैं कि मैं झूठ बोलता नहीं, आई ट्राई अवॉइडिंग इट एज मच एज पॉसिबल, मैंने झूठ नहीं बोला, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, एक अच्छी सी अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आती है। आपको आती है? बहुत ज्यादा खुशी होती है। और फिर बाद में मुझे लोग कहते भी हैं कि अब्बास साहब, अगर आप झूठ भी बोल लेंगे लेकिन हम आपका सच ही समझ लेंगे। हाँ, क्योंकि आपकी दूसरे लोगों को भी आपकी क्रेडिबिलिटी ऐसी बन गई है ना, व्हिच इज वेरी नाइस। अल्लाह का शुक्र है कि मैं झूठ नहीं बोलता। ठीक है जी। और बहुत से लोग बोलते हैं, मैंने भी बोला है, लेकिन उस उम्र में जब मैच्योर नहीं था, अच्छा, सब समझ नहीं थी ना कि मैं गया था यूनिवर्सिटी, नहीं गया, किधर और चला गया, तो मैंने कहा गया था। लेकिन इस हद तक झूठ बोला कि दूसरे को नुकसान ना पहुंचे मेरे झूठ से। ठीक है जी। सच बोला। वो झूठ बहुत खतरनाक है, जिससे दूसरे किसी को भी नुकसान इंसान को पहुंच जाए। पता है, हम लोग ये सोचते हैं कि मेरे झूठ से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि आई पर्सनली फील ऐसा हो नहीं सकता बासा। पता है, अगर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा ना, किसी की कहीं थोड़ी सी होप जरूर टूटी, थोड़ी सी छोटी सी होप ही सही थी, लेकिन वो टूटी जरूर है ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इसीलिए मैं कभी झूठ नहीं बोलता जब से समझ और अकल आई मेरे अंदर। क्या बात है बासत, थैंक यू सो मच। कुछ और कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये अभी जो मॉर्निंग का आप बता रहे थे, खाना खाने का और डाइट का, मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मैंने तकरीबन जब तक पढ़ता रहा मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में मॉर्निंग कभी ब्रेकफास्ट नहीं किया। जब मैंने जॉब शुरू की तो मुझे इतना टाइम था कि सुबह नाश्ता कर लेता था, और जब स्टडी का टाइम था तो मैं इतनी दूर जाता था कि फिर टाइम ही नहीं होता था नाश्ते का। 6:30 बजे 7 बजे घर से निकल जाता था पैदल। अच्छा, पैदल उस जमाने में इतनी ट्रैफिक नहीं थी, बसें नहीं थी, तो साइकिल चलाने नहीं देती थी वालदा, तो मैं पैदल ही जाता था। इतना टाइम, 1 घंटा मुझे लगता था पहुंचने में। क्या मॉर्निंग एक्सरसाइज थी आपकी वैसे, वो जबरदस्त किस्म की। जी, इसी वजह से अभी भी लोग मुझसे कहते हैं आप क्या खाते हैं। आपके तो बिल्कुल स्मार्ट है। एज मेरी इस वक्त 65 ईयर है मेरी, माशाल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है, कोई बीमारी नहीं है, कोई वो नहीं है, और स्लिम बॉडी है। ये नहीं कि पेट आगे निकला हो या मोटा हो गया हूँ या कोई और प्रॉब्लम हो, अल्लाह का शुक्र है। चले बास साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, थैंक यू। तो आप तो बड़े मालूमाती प्रोग्राम करती हैं, इसे बंद नहीं कीजिएगा, चाहे सारे चैनल बंद हो जाए, ये नहीं बंद हो, नहीं बंद करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। चाहे सारे चैनल्स बंद हो जाए। अच्छा जी, टाइम बिल्कुल खत्म होने वाला है, तो जल्दी से वो डिनर में जो हम ऐड कर रहे थे वो बता दीजिए। उसके अंदर मैंने आपसे कहा कि थोड़ा सा उसको बेक कर लें, कोई भी चीज़ अगर आपके पास मौजूद है। मंडे की टाइमिंग जो मैं आपको बता रही थी, क्योंकि थोड़ा सा इंट्रैक्शन हो जाता है जब कोई कॉल आती है, तो मेन चीज़ ये है कि जब आपने लंच टाइमिंग के बाद जब डिनर पर आप आते हैं कुछ टाइम पीरियड के बाद, तो उसके अंदर भी आप थोड़ा सा हैवी ले लें, लेकिन टाइम आपका ऐसा होना चाहिए कि जो बहुत ज़्यादा लेट आवर्स ना हो ना। ठीक है, मतलब 9, साढ़े 9, तकरीबन 8, 9 पे पहुंचा नहीं, क्योंकि टाइमिंग ऑफिस की टाइमिंग के हवाले से मैं जो जर्नल एक जो बात है वही मैं आपसे कह रही हूँ, क्योंकि पहले जब हुआ करता था तो लोग इजीली 8 बजे खाना खा लिया करते थे, क्योंकि ड्रामे की टाइमिंग्स होती थी। एग्जैक्टली, अब तो वो वाला सीन नहीं है। अब वो सीन नहीं है, अब तो जब आप यहाँ तो टाइम जो है ना वो बिल्कुल खत्म ही हो गया। लेकिन सिर्फ एक बात आखिर में जो मैं पर्सनली ऐड करना चाहूंगी, लिव फॉर योर लाइफ नॉट फॉर फूड। बिल्कुल सही, खाने के लिए जिंदा नहीं रहिए जी, जरूरी नहीं कि ये वक्त हो गया तो खाना है। आपके अंदर से फीलिंग आ रही है खाने की, आप भूखा फील कर रहे हैं, अनटिल अनलेस आपको किसी चीज की वो हो रही हो कि मुझे खाना है, और जब तक आपको वो यहाँ क्रेविंग हो रही हो, दैट इज द राइट वर्ड, क्रेविंग हो रही हो, तो अनटिल अनलेस आपको ऐसा कुछ नहीं हो रहा और आपको पता है खाने का टाइम भी होगा और आपको भूख नहीं लग रही तो नहीं खाइए जी, जबरदस्ती नहीं है कि आपको खाना ही खाना है। सही कह रही हूँ? बिल्कुल एग्जैक्टली, क्या बात है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। व्यूअर्स, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे थ्रोट इन्फेक्शन पे, कहीं नहीं जाएगा, फिर राइट बैक।